दूसरा अध्याय। पहली आयत। हेरोदेस राजा के राज्यकाल में यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में हुआ। यह हेरोदेस महान है जो छोटे कद का राक्षस था। वह 4 फुट से कुछ ही ऊंचा था। यह स्वाभाविक है कि नाटे व्यक्ति के साथ अहंकार की बड़ी समस्या होती है, और यही कारण है कि उसने सार्थक रूप से कुछ महान कार्य भी किए हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि उसने बड़े बड़े पत्थरों के विशाल दुर्ग बनवाए। मैं भी एक पत्थर के निकट खड़ा हुआ जो यरूशलेम की पश्चिमी दीवार के साथ है। यह दीवार हेरोदेस ने बनवाई थी कि मंदिर के आधार की स्थापना हो, जिससे कि मंदिर उसके ऊपर रखा जाए। उसके पीछे जहां पर्यटक नहीं जा सकते हैं, मैं उस विशाल पत्थर के पास खड़ा हुआ था। उस पत्थर की लंबाई लगभग 47 फुट, चौड़ाई 10 फुट और ऊंचाई 10 फुट थी। उसका भार लगभग 170 टन था। इस छोटे से कद के हेरोदेस का यह काम था। वह निर्माण कार्य में प्रतिभाशाली था। उसने हेरोदियन बनवाया, उसने मसादा बनवाया, उसने हेरोदियन के सदृश एक और दुर्ग बनवाया था जिसकी खुदाई अभी तक नहीं की गई है। इसका नाम सिकंदरिया है। यरूशलेम के महान मंदिर को इसी ने बनवाया था। उसने मंदिर आधार का क्षेत्र भी बनवाया था। उसने केसरिया तथा अनेक अद्भुत निर्माण कार्य किए। उसने बैतलहम के पास तालाब बनवाया, यरूशलेम के लिए जल प्रदाय व्यवस्था का विकास किया। आप आज भी हेरोदेस के अनेक निर्माण कार्यों को देखकर अचंभा करेंगे कि उसमें निर्माण की कैसी महान प्रतिभा थी। वह अति क्रूर एवं संदेह करने वाला व्यक्ति था। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि उसके पुत्र और पत्नी मिरियम उसको घात करना चाहते हैं, इसलिए उसने उन्हें मरवा दिया। अब वह मिरियम की याद में दुखी रहने लगा, तो उसकी याद में एक विशाल स्मारक बनवाया। उस समय एक कहावत प्रचलित हो गई थी, हेरोदेस के पुत्र होने से जो उसके सुअर हो अधिक सुरक्षित है। उसके मन में सदैव एक ही संदेह रहता था कि उसके पुत्र उसका सिंहासन छीनना चाहते हैं, और इस कारण उसने अपने पुत्रों को मरवा दिया। वह बहुत ही अधिक असुरक्षित व्यक्ति था, और यही कारण था कि वह बड़े और सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करता था कि समय आने पर उनमें शरण ले पाए। शीघ्र ही उसने ये जान लिया कि उसकी क्रूरता एवं घृष्टता के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु पर कोई विलाप नहीं करेगा। उसे ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये आज्ञा दी कि उसकी मृत्यु पर सब वरिष्ठ अफसरों को मार दिया जाए, जिससे कि उनके प्रियजन उनके लिए विलाप करेंगे तो विलाप होगा ही। परंतु जब हेरोदेस मरा, तब उन अफसरों में इतनी समझ थी कि उसकी आज्ञा पालन क्यों किया जाए, वो तो मर चुका है। किसी अफसर को घात नहीं किया गया, और इस प्रकार हेरोदेस की मृत्यु पर विलाप नहीं किया गया। अब जब हेरोदेस राज कर ही रहा था, तब आगे लिखा है, यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो देखा, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे सुसमाचार को सुनकर इस असुरक्षित हेरोदेस का क्या हाल हुआ होगा। यहूदियों का राजा तो मैं हूं, तुम पूछ क्या रहे हो? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? उसके सिंहासन पर ऐसा आघात वह सहन नहीं कर पाया। उन्होंने कहा दूसरी आयत में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इस सितारे के विषय में बहुत कुछ निरर्थक बातें लिखी गई हैं। कुछ कहते हैं कि वह ग्रहों का संयोग था। खगोल शास्त्रियों ने अनेक कल्पनाएं करके इस सितारे की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। दिसंबर माह में ग्रिफिथ वेधशाला में सितारे पर विवेचन किया जाता है। इसके साथ ही वे अपने ताराघर में बत्तियों को इस प्रकार सुनियोजित करते हैं कि उनकी छत में किसी भी युग के आकाश की रचना की जा सकती है। वे आपको यीशु के जन्म के समय के तारागण, ग्रहों के संयोजन आदि दिखाते हैं और इस सितारे पर बड़ा ही रोचक भाषण देते हैं। परंतु इस सितारे की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कल्पना का विषय ही है। आज इन कल्पनाओं को कितना भी औचित्य प्राप्त हो, ये कल्पना ही है। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने हमें कल्पना करने के लिए नहीं बुलाया है। इसलिए हम चर्चा का अंत करते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यदि वे पूर्व में थे और सितारा उनकी अगुवाई करता हुआ उन्हें पश्चिम में लाया, तो वह एक प्रकार का विशेष एवं अलौकिक चिन्ह था जिसका मैं शीघ्र ही उल्लेख करूंगा। तीसरी आयत,
यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस यदि घबरा गया तो सब घबरा गए। 4 आयत, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। 7वीं आयत, इस प्रकार हम देखते हैं कि बैतलहम मसीह का जन्म स्थान दर्शाया गया है। यह जानकर हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया गया था। इसलिए उन्होंने उसे बता दिया कि उन्होंने सितारा कब देखा था और कब यात्रा आरंभ की। 8वीं आयत, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हेरोदेस के शब्द में प्रणाम करने का अर्थ कुछ और ही था। 9वीं आयत, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। इस सितारे को प्राकृतिक संज्ञा देना कठिन है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में सितारे को देखा था जो पश्चिम में यरूशलेम तक उनकी अगुवाई करता आया, और अब वह उन्हें बैतलहम अर्थात यरूशलेम के दक्षिण पूर्व में ले जा रहा है। ध्यान दीजिए कि वो वहां जाकर रुक गया जहां बच्चा था। यहाँ हमारे क्रिसमस कार्ड और नाटक हमें हमारी त्रुटि का बोध कराते हैं, क्योंकि वहां दर्शाया जाता है कि ज्योतिषी ऊंट पर सवार आते हैं और चरनी में लेटे यीशु को अपना उपहार भेंट चढ़ाते हैं, और गडरिया आश्चर्य से देख रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि ज्योतिषी जब आए तब यूसुफ और मरियम गौशाला से निकलकर बैतलहम के मकान में रह रहे थे, और समय लगभग 1 वर्ष से 2 वर्ष बीत चुका था, और यीशु चलता फिरता और बातें भी करता रहा होगा। 11वीं आयत, और इस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस अंतिम संस्कार का मसाला था। किसी अबोध बालक को यह उपहार स्वरूप दिया जाना एक विचित्र परंतु महत्वपूर्ण बात है। 12वीं आयत, कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उन्होंने यरूशलेम जाने की चिंता नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वे वहां न जाएं। 13वीं आयत, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ देखिए कि यूसुफ एक बार और परमेश्वर के संबंधों में है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के समक्ष हेरोदेस की चिंता न करते हुए अन्य राह से प्रस्थान किया। इसके तुरंत पश्चात हम देखने को मिलता है कि एक दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और मैं जब तक तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है, पूरा हो। देखिए, मत्ती हर एक चरण ये दिखा रहा है कि यीशु की जीवन घटनाएं भविष्यवाणी के अनुरूप है। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। अब हेरोदेस को यह विश्वास हो गया था कि ज्योतिषी उससे छल करके अन्य मार्ग से कूच कर गए। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठाक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे वह उससे छोटे थे, मरवा डाला। ध्यान दीजिए कि उसने उनसे सितारा दिखाने का समय पूछ लिया था, इसलिए उसने 2 वर्ष और नीचे के बालकों को मार डालने की आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व उस सितारे को देखा था। इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह यीशु ज्योतिषियों के आगमन पर चरनी में लेटा शिशु नहीं था। इन अबोध बालकों के वध में भी यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई, जो हम देखते हैं उसके 2 अध्याय के 17वीं आयत में। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुणावाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं।
यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राहेल वास्तव में वहीं मरी थी। वह बिन्यामीन को जन्म देते समय मरी थी। ध्यान दीजिए कि उसने दुख के कारण उसने उसका नाम बेनोनी रखा था। वहां के लोग उसकी कब्र को बहुत आदर देते हैं। राहेल अपने संतानों के लिए विलाप करती है और शांत न होगी क्योंकि वे नहीं हैं, अर्थात मर चुके हैं। आगे लिखा है, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अरखिला उस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। वो अपने अधिवास में पुनः आया, अर्थात गलील में, जहाँ मरियम को जिब्राइल से संदेश प्राप्त हुआ था कि वह पुत्र जनेगी जो पवित्र आत्मा से होगा। 23वीं आयत, और नासरत नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। मत्ती अपने सुसमाचार में एक ही विषय सिद्ध करता है कि मसीह का आगमन भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। मत्ती भविष्यवाणी का परिष्कारक है।